Hello everyone, I welcome you again to Sunday session of the पाठशाला by सुप्रीत धमीजा। आप सबको पता है आपके लिए एक स्पेशल सेशन किया जाता है हर संडे, जहां आपके डाउट्स क्लियर करे जाते हैं यहाँ इस यूट्यूब चैनल पे ऑफ द पाठशाला। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके कोई भी वीडियोस के अपडेट्स मिस ना हो। साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। एंड फॉर एनी अदर डाउट्स और क्लैरिफिकेशन यू कैन ऑलवेज यूज़ द कमेंट सेक्शन एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आपको सारे डिटेल्स वहाँ पर मिल जाएंगे, राइट। सो वी विल मूव अहेड, टेक टुडेज क्वेश्चन। आई वेलकम यू टू टुडेज वीडियो। सबसे पहले लास्ट संडे मैंने आप लोगों को बोला था कि आप लोग फ्री हैं, आप लोग अपना जो कमेंट सेक्शन है उसमें अपनी डाउट्स छोड़ो, आई विल पिक अप दोज डाउट्स, ठीक है। एंड आई एम सो हैप्पी कि अ लॉट ऑफ यू ट्राई टू टॉक टू मी थ्रू कमेंट सेक्शन। सो फॉर दैट द फर्स्ट क्वेश्चन विच वॉज लेफ्ट वॉज बाय मोनालिसा। मोनालिसा का है, मैम प्लीज सॉल्व माई प्रॉब्लम नेक्स्ट संडे। येस, मेरा सिलेबस कवर हो गया बट रिविजन करूँ तो कौन सा पार्ट पहले करूँ। रिविजन में पब एट WPT अभी तक नहीं किया है, और अगर एक दिन में 2 टॉपिक मुश्किल से पूरे हो पाते हैं, ठीक है। तो जब सारे टॉपिक कवर करने जाऊं तो ऑफ कोर्स मैं ये समझ रही हूँ कि बेसिकली ये जो पूरा एक क्वेश्चन आया है मोनालिसा का, ये इसलिए है कि मैं पूरे दिन में कौन से टॉपिक्स कवर करूं। हाँ, जो कंपलसरी पार्ट है वही करूं या सारे क्वेश्चंस करूं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस ही घूम फिर के बहुत सारे स्टूडेंट्स के आए हैं। सबसे पहले मोनालिसा की पर्सनल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। देखो, हर स्टूडेंट के पढ़ने का तरीका अलग होता है। मैं आपको एक अपना लाइफस्टाइल शेयर करती हूँ। वाइल आई वॉज प्रिपेयरिंग मेरा आपको पता है अप्रोच क्या था। जितना चैप्टर तो मुझे ईजी लगता है वो मैंने कभी भी बार बार रीड नहीं किया। जैसे अगर मुझे पता है कि मेरे को एलिट्स का चैप्टर इजी लगता है, मैं क्यों अपना टाइम वेस्ट करना चाहूंगी एलिट्स के चैप्टर पे बार बार। एक बार ही पढ़ा, 2 बार ही पढ़ा, ठीक है। अगर ढंग से आता है तो कितनी बारी पढ़ना है, और नो नीड, जस्ट रिलैक्स, जस्ट लीव इट। पेपर की डेट आएगी उसके बाद रिवाइज करेंगे, एग्जाम आएगा उसके बाद रिवाइज करेंगे, ठीक है। मतलब उस दौरान जब डेट आएगी। मैं बार बार नहीं पढ़ सकती थी, वो चैप्टर मैंने छोड़ दिया। आप सिलेक्टिव चीजों को बार बार पढ़ो। आपको नहीं समझ आई आप तब पढ़ो, आपको अच्छी लगती है तो बार बार पढ़ो। आपको घबराहट होती है, डर लगता है इस टॉपिक की, तो उस टॉपिक को फेस करके खत्म कर दो। बट इफ यू फाइंड अ टॉपिक इजी, इफ यू फाइंड अ टॉपिक वेरी नेचुरल, तो आप क्यों रीड करना चाहते हो उसको बार बार। सो मोनालिसा, द ट्रिक इज आपको क्या करना है, बी सिलेक्टिव इन योर प्रिपरेशन। हर टॉपिक वर्थ नहीं होता कि उसको बार बार रिवाइज किया जाए। एक और मैं आपको यहाँ पे एक ट्रिक देती हूँ, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर, PYQ के आधार पर किस चैप्टर से क्वेश्चंस मैक्सिमम आते हैं, ये की होती है। इसको कहते हैं स्मार्ट लर्निंग। सो जो चैप्टर्स, जो क्वेश्चंस जिस चैप्टर से ज्यादा आते हैं, जैसे आपको पता है भाई पब एड है तो थ्योरी से क्वेश्चन आने ही है, साइंटिफिक से आएगा, रैशनल से आएगा, ठीक है, चॉइस थ्योरी से मतलब ब्यूरोक्रेसी से आएगा, वेबर का। सो यू कांट वेस्ट योर टाइम, आपको वो पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। समझ रहे हो मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ। सिलेक्टिव हो जाओ, आलतू फालतू चीज नहीं, जो डर लगता है वो, जो इम्पोर्टेंट है वो, और जो समझ ना आए वो 2 से ऊपर बार पढ़िए। बाकी सब जो समझ आ गया, इजी लग गया, मस्त लगता है, 2 बार पढ़ा, साइड कर दिया। आई होप आपको इससे हेल्प मिलेगी। यू कैन ऑल्सो राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन कि आपके लिए टिप कितना यूजफुल रहा है। मूविंग ऑन, वी विल हैव मोहम्मद असलम। योर क्वेश्चन आप काफी बारी मुझसे अनअकैडमी के वीडियोस के नीचे भी पूछ चुके हो, बात करते हैं। आपका क्वेश्चन आज का 2nd क्वेश्चन है, मेरा ये 3rd अटेम्प्ट है। मेरी प्रॉब्लम ये है कि जब मैं एग्जाम में पेपर सॉल्व करता हूँ तो अगर क्वेश्चन पढ़ा है तो हो जाता है, अगर बाकी क्वेश्चन जो पढ़े हुए नहीं होते और वो आते हैं तो जो आते हैं वो भी गलत हो जाते हैं, ठीक है। असलम, इसको कहते हैं एग्जाम स्ट्रेस, एग्जाम प्रेशर। और आपको ये जानकर आई थिंक थोड़ा सा बेटर फील होगा कि बीइंग अ UPSC एस्पिरेंट मैंने ये गलती करी थी अपने अटेम्प्ट में। मैंने क्वेश्चन पेपर रीड करा, मुझे लगा कि ये चलो तो ठीक है, ये तो मुझे आता है, पर जो नहीं आते मैं उनका क्या करूँगी, इतने सारे क्वेश्चंस तो मुझे आते ही नहीं हैं। और ट्रस्ट मी, जो आता था वो भी मैं गलत करके, बिकॉज मैंने आपको साइकोलॉजिकली प्रेशर डेवलप किया। तो मैं आपको एक चीज़ समझाती हूँ। जब हम सोचते हैं कि ठंड बहुत ज़्यादा है
तो ठंड वाकई बहुत ज़्यादा होती है। हम सोचे गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है, बहुत ज़्यादा है। एक कमरे में बंद हो मजबूरी में, जहाँ कूलर नहीं है, एसी नहीं, और गर्मी लग रही है, साइकोलॉजिकली आप अपने आप को कन्विंस कर लोगे कि तुझे यहाँ रहना ही पड़ेगा, गर्मी ज़्यादा हो या कम। बिल्कुल इसी तरह साइकोलॉजिकली खुद को कंपेयर करो, खुद को समझाओ, कुछ भी हो जाए ये क्वेश्चन तुझे गलत नहीं करना। बाकी आते हैं नहीं आते बाद में देख लेंगे। नेगेटिव मार्किंग नहीं है नेट के एग्जाम में, 3rd अटेम्प्ट है, आपको बैठने का आइडिया आ गया पेपर में, सब कुछ आपका पॉजिटिव चल रहा है, घबराने की बात नहीं है। सो प्रेशर नहीं लेना, ठीक है। जो आता है उसको गंवाने से अच्छा है जो आता है वो तो करके आए, जो गंवा रहे हैं वो तो वैसे ही जा रहा है ना, बात मानोगे, वो तो जा रहा है। सो जो अर्न कर सकते हो उसको मत छोड़ो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुस्मिता बनर्जी, जिनका भी कमेंट था लास्ट संडे की वीडियो में। मैं बार बार भूल रही हूँ, जो भी पढ़ा है वो नया लगता है। दैट्स अ क्लियर साइन ऑफ लैक ऑफ रिविजन। जिस स्टूडेंट का लैक ऑफ रिविजन होगा उसको जो है बार बार याद करना पड़ता है। दूसरी एक और बात यह है कि आपने जब फर्स्ट टाइम पढ़ोगे तो आपने बहुत जल्दीबाजी में रीड किया होगा, आपने उस पर ध्यान नहीं दिया होगा। अगर आपने दिल से ध्यान दिया होता तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि अगर आप एक कॉन्सेप्ट को दिल में बसा लेते हैं तो ऐसा कुछ नहीं होता है। उसको कितने साल बाद भी पढ़ते हैं तो याद रहता है। अब हम हर दिन जब अनअकैडमी की डेली क्लासेस होती हैं, यूट्यूब की होती हैं, तो बार बार थोड़ा ना चैप्टर उठा के पढ़ते हैं। एक बार ही पढ़ रखा होता है, उसी को रिवाइज कर लेते हैं बार बार, है ना। रैंडम थोड़ा थोड़ा पार्ट रिवाइज करते गए, समझ आ गया है तो वो माइंड में वैसे ही फीड रहता है। सो एवरीथिंग इज फाइन। जस्ट नीड टू रिमेंबर कि हर टॉपिक को एक आध एक दिन दे के चलो, टाइम दो उसको, ताकि वो आपके दिमाग में फिट हो जाए। नेक्स्ट आता है ममता मिश्रा। क्वेश्चंस रीड करती हूँ तो लगता है सब कुछ आता है और राइट आंसर किया है, बट फिर भी रॉन्ग हो जाता है। टेस्ट में भी होता है, जो कि मैं टेस्ट लेती हूँ अनअकैडमी के उस पर, और एग्जाम्स में भी होता है। प्लीज़ गाइड मी। ममता मिश्रा, आपके इस क्वेश्चन का आंसर ये है कि ये टेंडेंसी एक नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। जब कोई चीज़ बहुत पढ़ी होती है या लगता है मुझे आता है तो अट्रैक्ट हो जाता है, हमें लगता है फटाफट से आंसर कर देते हैं, हमें आता है, हमने देखा होगा। मैं आपको उसका एक राइट पाथ बताती हूँ क्या होता है। कई बार हम रैंडमली कुछ रीड कर लेते हैं, है ना, किसी बुक में, किसी आर्टिकल में, किसी न्यूज़पेपर में, हमें लगता है हमें सब कुछ आता है, बट जब हम उसको समझाने जाते तो हमें कुछ नहीं आ रहा होता। तो जब आप क्वेश्चन करें तो आप अगली बार एक बात याद रखिएगा, जो मेरा अपकमिंग टेस्ट है खासकर उसमें, थोड़ा सा खुद को स्लो करो, माइंड स्लो करो, बॉडी नहीं। माइंड स्लो करके सोचो जहाँ मैंने ये पढ़ा था वो चीज़ क्या थी पूरी, क्या वही पूछा गया है क्वेश्चन में। ऐसा तो नहीं है कि मैं जो सोच रही हूँ वो इस क्वेश्चन का पार्ट ही ना हो। सो ऑलवेज रिमेंबर, गलती हम में ही कहीं है, क्योंकि हम बहुत जल्दी में आंसर कर रहे हैं। हमें लगता है हमें आता है, हम भागते हैं आंसर की तरफ, आंसर गलत निकलता है जब आंसर की चेक करते हैं। व्हाई? बिकॉज हमारा फोकस जो है इस साइड पर हो जाता है कि मैंने सुना है, मैंने पढ़ा है, मुझे याद है, ठीक होगा। एनालाइज करने का टाइम तो अपने ब्रेन को एक बारी याद तो करवाओ, कब पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था, कौन सी किताब में, कौन सी क्लास में, कौन से PDF में, ठीक है। यू विल गेट द आंसर। ममता अहिरवार, मैम पढ़ने का तरीका बता दीजिए, मैं किस तरह स्मार्टली स्टडी करूँ। देखो, इस बात में मैं आप लोगों को एक और चीज़ बोलना चाहती हूँ। मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट दी हुई है, मैंने आपको क्लासेस में सब समझाया हुआ है, मैंने आपको असर्शन रीज़न समझाया है, सब कुछ है। मटेरियल आपके पास कम नहीं है, आपको पता है ना इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं, आप प्लस स्टूडेंट हो, आपके पास लिस्ट है। अगर आपको लगता है कि आपका बहुत टाइम जा रहा है तो आप पहले उन टॉपिक्स को श्योर कर लो, फिर MCQ सॉल्व करो। वहाँ से अगर आपको 80% MCQ का रिजल्ट मिल रहा है तो आपको लगता है आपको घबराने की ज़रूरत है? बिल्कुल नहीं है। इसलिए ममता अहिरवार, जस्ट रिलैक्स, जस्ट चिल, जस्ट फाइंड आउट योर ओन मेथड। कितना वक्त दे रहे हो, लिखो बैठ के। क्या टॉपिक हर दिन कर रहे हो, लिखो बैठ के, ठीक है। मेक श्योर यू राइट डाउन वट एवर यू आर डूइंग। मेक अ टाइम टेबल, अ वीकली टाइम टेबल, ठीक है। आई विल शो यू वंस द प्लेस जहाँ पर बैठकर मैं अपने स्टडीज़, अपना क्लासेस का शेड्यूल करती हूँ। आई विल एक्सप्लेन यू हाउ टू पुट ऑन टाइम टेबल्स, हाउ टू मेक टाइम टेबल्स। आई विल promise in this week do a video on this. Okay, Rigzin, your question. Ma'am, every day I set target but I haven't been able to achieve it, and then when it gets uncompleted I feel demotivated.
what should I do to make it correct? Absolutely a big problem which is faced by everyone. So देखो रिग्जन, first of all I don't think there is any need of demotivation. कोई ज़रूरत नहीं है डिमोटिवेट होने की या डरने की, ठीक है। अच्छा, एक और बात बताती हूँ, डीमोटिवेशन दो प्रकार का होता है, एक जो आपको स्लो डाउन कर दे, एक जो आपको वापस मोटिवेट कर दे। आप कौन से डीमोटिवेशन कैटेगरी में हो, पहले तो ये मेक श्योर करो, मेक श्योर दिस कि आप डीमोटिवेटेड गलत तरीके से तो नहीं हो जाते। एक दिन नहीं किया प्रोक्रेस्टिनेशन, अगले दिन बाद में कर लूँगी, अब तो नहीं हो पा रहा, तीसरे दिन, तो वो ऐड होता जाएगा, वो एक पाइल बनती जाएगी और आप डरोगे उस पाइल को छूने से। आपको लगेगा 100 चीज़ें इकट्ठी हो गई हैं, आपका मन नहीं करेगा छूने का। होता है। आप क्या करो, आपसे एक दिन गलती हुई ना, चलो आई गिव यू एन एग्जाम्पल। सपोज आज मुझे 3 चैप्टर्स पढ़ने थे, 2 हो पाए, एक के बाद नींद आ गई, तीसरा रह गया ना। अब कल क्या करो, उस तीसरे को पहले पूरा करो, फिर 3 और जो कल के लिए सेट थे वो करो। पुश योर सेल्फ बियॉन्ड योर लिमिट्स। वॉट इज दैट स्पेस जहां पर रहकर आप खुश हैं? वो स्पेस कंफर्ट जोन होता है। कंफर्ट जोन में तो हर कोई खुश होता है, कंफर्ट जोन तो सबके लिए अच्छी चीज़ होती है। यू हैव टू गो बियॉन्ड दैट कंफर्ट जोन ना। अगर आप लोग कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्या फ़ायदा होगा? देयर विल बी नो यूज़ ऑफ दैट कंफर्ट जोन। सो काइंडली ऑलवेज रिमेंबर टू पुश योर सेल्फ। नींद आई है, कम करें। भूख लगी है, थोड़ा देर कर लेंगे, एक चैप्टर कंप्लीट कर लेता हूँ, चलो खा लिया, सोने की ज़रूरत नहीं है। मतलब जहाँ दिल में एक अट्रैक्शन किसी और चीज़ का हो, उस अट्रैक्शन को कट करें। और अगर फिर भी बहुत टाइम लग रहा है तो आपके स्टडी प्लान में ही कोई गड़बड़ है। आप अननेसेसरी टॉपिक्स को ज़्यादा टाइम दे रहे हो। उन टॉपिक्स को पिक करो, जैसे कि मैंने ऊपर भी अभी आंसर किया, आपको मिल गया होगा आंसर, कि जो सिलेक्टिव लर्निंग है उस पर फोकस करना, ठीक है। डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन इफ़ यू फील एनी इम्प्रूवमेंट आफ्टर दिस। Okay, I have 2 more questions, but the video is getting very very long. I'll do it quickly. वहीदा, पेपर 1 में बहुत पीछे चल रही हूँ, पेपर 1 पेपर 2 साथ में मैनेज नहीं होता। ओके वहीदा, द बिगेस्ट आई थिंक द सेम प्रॉब्लम इज़ विद राधा एज आई एम रीडिंग द क्वेश्चन। द सेम क्वेश्चन इज़ कि मैम रेगुलर 10 आवर पढ़ने के बाद भी कंफ्यूजन रहता है पेपर 1 या पेपर 2। अगेन बिगेस्ट मिस्टेक, सेलेक्टिव, कम ऑन गाइज, you have to be selective in your learning. What are you doing? Okay, I'll just tell you one thing. You are free right now. बहुत लंबा टाइम मिल गया नेट के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए, सब कुछ बहुत रिलैक्स है। अभी 1-2 महीने कोई चांस नहीं है कि आपका पेपर होगा, अभी आपके पास बहुत एम्पल टाइम है। आप लोग एक काम करिए, आप ऐसा करो कि आप हफ्ते में कोई 2 दिन पेपर 1 को निर्धारित कर दो, ठीक है। उस दिन आप सिर्फ मेरी क्लास में आ जाओ, जिसकी क्लास में जाते हो वो कर लो, जिस एजुकेटर की क्लासेस लेते हो लो। सेल्फ स्टडी में पेपर 2 मत करो, है ना, और सिर्फ पेपर 1 करो 2 दिन, फिर छोड़ दो पेपर 1, बाकी 4 दिन पेपर 2 कर लो क्लासेस के साथ। करके देखो इस वीक, 4 दिन करके देखो, पूरा वीक मत वेस्ट करो, 3 दिन करके देख लो। 3 दिन इनफ है, आपको जज हो जाएगा आप कैसा काम कर रहे हो, ठीक है। सो जितना समझाया है उस हिसाब से क्या फील होता है, 3-4 दिन बाद कमेंट करो, टेलीग्राम पे बताओ मैम मुझे हेल्प मिल रही है इस बात से, और नहीं मिली और तब भी दिक्कत आए तो नेक्स्ट संडे आप फिर से कमेंट करिएगा, मैं आपको फिर से हेल्प कर दूंगी, ठीक है। सो आई थिंक दैट इज़ टुडेज़ वीडियो इज़ क्वाइट लॉन्ग। आई होप आप लोगों ने एंड तक देखा होगा, सबके क्वेश्चंस का आंसर मैंने देने की कोशिश की है। आपको अगर नेक्स्ट संडे के लिए अपने कोई भी डाउट्स मुझसे क्लियर कराने हैं, यू नो what to do, write down in the comment section, send me on Telegram, send me on Facebook, tell me on Unacademy, wherever you want. Second more thing, subscribe to the channel, leave a like if you like the video, ठीक है। And also for Unacademy classes you can always come and join me on Unacademy Plus, and details of my referral code are also in the comment section. Thank you so much. Now I'll take a leave. I'll see you next Sunday. Have a wonderful week ahead. Bye bye everyone.